दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो माटी है, नहीं मिला तो सोना है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे है, लिविंग इन रिलेशनशिप। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये क्या है, क्यों नई पीढ़ी इस ओर जाना चाहती है, और अगर हम जानना भी है तो हम उन किन बातों का ध्यान रखें ताकि कोई श्रद्धा, कोई भावना, कोई प्यार के 35 टुकड़े ना हो सके और कोई आफ्ताब जैसे दरिंदे का शिकार ना हो सके। तो दोस्तों, लिविंग इन रिलेशनशिप ये हमारे देश का कल्चर नहीं है, ये कल्चर वेस्टर्न कंट्री का है, जहां पर जब आदमी या औरत ऑफिस से वापस घर आते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि उनका लाइफ पार्टनर घर पे होगा कि नहीं होगा। और शायद यही कारण है कि जितने इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके सीईओ भारतीय हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेल पीस ऑफ माइंड पर्सन। भारत में लिविंग इन रिलेशनशिप बढ़ने का मेन कारण टीवी शो, वेब सीरीज और मूवीज है, जहां पर वर्किंग कल्चर ज्यादा है, जहां कपल बहुत आदमी और औरत काम कर रहे हैं, वहां पे ये कल्चर बहुत ज्यादा है दोस्तों। भारत में बेंगलोर ऐसा सिटी है जहां पे ये रिलेशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जितने भी मेट्रो सिटीज हैं लाइक दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, वहां पे भी ये प्रचलन है। हमारे गांव में या दूर दराज एरिया में ये चीज अभी भी मान्य नहीं है। हालांकि कानूनी रूप से ये कोई गैर कानूनी नहीं है, अपराध नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन दोस्तों वहीं पर सामाजिक रूप से ये स्वीकार्य भी नहीं है। दोस्तों, कानूनी रूप से इस पर लॉ तो बन चुका है, लेकिन इस पर अभी तक कोई एक्ट नहीं है। कानून ने तो अडल्टरी को भी ऑथराइज कर दिया है। तो ये एक इंडिविजुअल आदमी की कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, लिविंग इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता। अगर रहना चाहता है तो उसको सोचना चाहिए कि क्यों रहना चाहता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानून ने हमें क्या क्या कानूनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। तो सबसे पहले है CRPC सेक्शन 125, जिसके तहत भरण पोषण मेंटेनेंस का अधिकार लागू है दोस्तों। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिस पर घरेलू हिंसा का शिकार होने से रोका जा सकता है। तीसरा दोस्तों एक कानून है कि लिविंग रिलेशनशिप के रहने के दौरान अगर कोई भी संतान उत्पन्न होती है तो उसको इनहेरिटेंस राइट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब पारिवारिक संपत्ति का अधिकार है, बोथ फॉर एनेस्ट्रल एंड सेल्फ, यानी पूर्वजों द्वारा कमाई हुई और उस इंसान के द्वारा कमाई हुई जिसके द्वारा बच्चा पैदा हुआ है, उस पर वो हक क्लेम कर सकता है दोस्तों। तो ये तो रही कानूनी प्रोटेक्शन की बात। अब बात करेंगे लिविंग इन रिलेशनशिप में क्या है और हम क्यों रहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ नई पीढ़ी को कहना चाहूंगा कि वो ये सोचे कि वो लिविंग इन रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहते हैं। दिल से सोचे, लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपने आप को अलग रखें और इस पर विचार करें कि आखिर वो क्या जरूरत है कि हमें लिविंग इन रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा है। क्या वो फिजिकल प्लेजर है, क्या वो स्पेस चाहते हैं, क्या वो फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, क्या कारण है। दूसरा, अगर हमें लिविंग इन रिलेशनशिप में रहना ही है तो क्यों ना उसको हम शादी के कुछ बंधन में बदलें। अंतरजातीय विवाह परमिशन नहीं है, यह भी एक कारण नहीं है। अगर ऐसा है तो आप कोर्ट मैरिज करें। मैं यहां पे ये बात नहीं कर रहा कि ये गलत है या सही है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर हम रह रहे हैं तो उसकी क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसको और किस अच्छे वे में रहा जा सकता है। तो सबसे पहले आप सोचें कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों जाना चाहते हैं। अब मैं यहां पर इसकी तुलना करना चाहूंगा रिलेशनशिप की प्लस मैरिज की। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से लिविंग इन रिलेशनशिप इज लाइक ए रेंटेड हाउस, किराए का घर। जिस प्रकार हम किराए के घर में कम कमिटेड रहते हैं, लेस कमिटेड, हमें इतनी परवाह नहीं रहती, हम बड़े कैलकुलेटेड माइंड से चलते हैं। हमें क्या करना है, कितने दिन तक रहना है, कितना खर्चा होगा, ये सब सोचते हैं। लेकिन उस घर में क्या दिक्कत आ रही है, क्या वो घर रिपेयर चाहता है, क्या उसको कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, इतना नहीं सोचते, क्योंकि हमें फॉर द टाइम बिंग रहना है। तो रिलेशनशिप, लिविंग इन रिलेशनशिप आल्सो लाइक ए रेंटेड हाउस। वहीं पर अगर मैं इसकी तुलना पवित्र रिश्ता शादी से करूं तो जहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा कमिटमेंट होती है, और यही कारण है कि वहां पर सोशल और पर्सनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। भारत में शादी
सिर्फ दो आदमियों का संबंध नहीं होता दोस्तों। दो आदमी के परिवार से जुड़े सैकड़ों और हजारों आदमियों का संबंध होता है, जिसको आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। यही कारण है कि भारत में शादियां सक्सेसफुल होती हैं, डाइवोर्स रेशियो केस बहुत कम है। दोस्तों, हर रिश्ते में नोक झोंक होती है। जहां पर एक से ज्यादा आदमी होते हैं वहां ये वास्तविकता है और नेचुरल है कि कुछ ना कुछ इशू होंगे। क्या माँ और बेटे में नोकझोंक नहीं होती? क्या भाई बहन में नहीं होती? क्या पति पत्नी में नहीं होती? इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ते हुए हम लिविंग इन रिलेशनशिप को प्रेफर करें। तो दोस्तों, मैं न्यू जनरेशन से ये बोलना चाहूंगा कि आप पक्का इस रिलेशनशिप में जाने से पहले जरूर सोचें कि आप क्यों जाना चाहते हैं। बिकॉज रिलेशनशिप एंड्स बट फीलिंग रिमेन कंटिन्यू। रिश्ते खत्म हो जाते हैं लेकिन वो सोच, वो विचार जिंदगी भर आपके पास रहेंगे। लेकिन फिर भी आप जाते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही कुछ जरूरी चीजें बताना चाहूंगा जिनका आप ध्यान रखें, जिससे लॉन्ग टर्म में लड़का हो या लड़की दोनों के लिए बहुत सपोर्ट प्राप्त होगा। सबसे पहले, अगर आप लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो इसका प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनाएं। सारी चीज उसमें कवर करें, मत छुपाएं। बताएं कि हम रिलेशनशिप में रह रहे हैं ताकि लॉन्ग टर्म में उसका हमें फायदा मिल सके, कोई हम पे गलत आरोप ना लगा सके। अगर लड़का है तो उस पर रेप के आरोप लग सकते हैं दोस्तों। वहीं लड़की को किसी प्रकार ब्लैकमेल किया जा सकता है। अगर ये आप एग्रीमेंट बनाएंगे तो आपको भविष्य में बहुत मदद मिलेगी इससे। दूसरा, कभी भी अपने आप को किसी पे संपूर्ण रूप से डिपेंड मत होने दें। अपने रिश्ते को टाइम टू टाइम एनालाइज करें। क्या वो जिस कारण आप रिलेशनशिप में गए थे, क्या वो अभी भी प्यार मोहब्बत बरकरार है? क्या कहीं आपका सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है? तीसरा दोस्तों, किसी भी सूरत में अपने परिवार से दूरी ना बनाएं। कम्युनिकेशन गैप ना रहने दें। उनके बीच में ट्रस्ट पैदा करें। हो सकता है आप पूरे परिवार को ना समझा पाए, लेकिन फिर भी परिवार में कोई ऐसा मेंबर होगा जिसको आप सारी दिल की बात बता सकें, ताकि जरूरत पड़ने पर परिवार ही वो चीज है दोस्तों, परिवार ही वो एक इकाई है जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करता है हर स्थिति में। वो कैलकुलेटेड माइंड नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, किसी भी सूरत में परिवार को ना छोड़ें, उनसे मेल मिलाप रखें, अपनी बातें उनसे कम्युनिकेट करें। तो दोस्तों, लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आजकल भारत में एक बहुत उल्टा ट्रेंड शुरू हो गया दोस्तों। हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं। वहीं पर वेस्टर्न कंट्री, पश्चिम देश हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं दोस्तों। वो यहाँ आते हैं, यहाँ की सभ्यता सीखते हैं और हम पश्चिमी सभ्यता सीख रहे हैं दोस्तों। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज समझनी पड़ेगी। हमारी सभ्यता में जो अमूल्य चीज छुपी हुई है उसको जानना पड़ेगा, तभी हम एक सफल और शांतिपूर्वक जीवन जी पाएंगे दोस्तों। अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी स्टेप लें वो आपका स्टेप होलिस्टिक होना चाहिए। आप अपने रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, अपनी बातें खुलकर शेयर करें, अपने आप में बोल्ड रहें, डरे नहीं, ब्लैकमेल नहीं हुए। और इसमें मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर एक्ट लेके आए, इस सब्जेक्ट को स्कूल के सिलेबस में ऐड करें ताकि न्यू जनरेशन इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सके। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने परिवार में, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हर बहन बेटी को उनकी कानूनी हक का पता कर चल सके दोस्तों। कोई भी किसी दरिंदे का शिकार ना बन सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।